हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एसिडिक एस्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है ना। बताए थे कि तो वहाँ पे हम लोग कैसे चेक करते हैं एसिडिक एस्ट्रेंथ किसी भी एसिड का। अगर वहाँ पे कोई एसिड है तो हम लोग कैसे चेक करेंगे उसका एसिडिक एस्ट्रेंथ। बताए थे 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तरीका क्या है यहाँ पे कि एस प्लस को बाहर निकालिए, जो बनता है वहाँ पे एनायन, उस एनायन को हम लोग क्या चेक करते हैं, स्टेबिलिटी। वो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा हम लोग बोलेंगे वहां पे कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन कैसे चेक करते हैं, पहला क्या था वहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्या दूसरा क्या था यहाँ पे साइज ऑफ एन एटम, थर्ड क्या था आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दैट इज -m -h एंड -i इफेक्ट, ठीक है ना। ये तीनों क्या करता है आपका एनायन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा हम लोग बोलेंगे कि तो वहां पे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब वो आसानी से वहां से H प्लस को लॉस कर सकता है। एक टर्म बताए थे वहां पे के का मतलब क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। जो हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फाइंड आउट नहीं करते हैं, वो कहाँ पे आप फाइंड आउट करते हैं, आप फिजिकल केमिस्ट्री में। तो बस यहाँ पे पूछा जाए कि तो बताइए के का ऑर्डर क्या होगा, तो आपको ये पता बताना है वहां पे कि कौन मोर एसिडिक है। ये नहीं, वैल्यू नहीं बताना है वहां पे आपको। आपको बस ये चार, अगर मान लीजिए एसिड दिया हुआ है तो आपको वहां पे ये बताना है कि चारों में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, ठीक है। अगर वहां पे आपको दिया है पीके तो पीके क्या क्या होता है, निगेटिव लॉग ऑफ के होता है, निगेटिव लॉग ऑफ के होता है। और के बढ़ेगा मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ेगा, तो वहां पे पीके वैल्यू क्या होगा, आपका घट जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि से बताइए इसमें से कौन चारों में से पीके वैल्यू सबसे कम है, तो पीके वैल्यू सबसे कम है, इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है। या आपसे पूछा जाए कि बताओ कि से अरेंज देम इन पीके ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर पीके ऑर्डर, ठीक है ना। अरेंज द एसिड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके, अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके। मतलब पीके के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, एसिड्स को अरेंज करना है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो आपसे कि सबसे वीक एसिड कौन सा, ये बताइए आप हमको। सारी बात समझ में आता है, क्लियर है, तो दिक्कत है यहां तक। के क्या होता है, के इजिकल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस एनायन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है HA। याद है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। तो ये आपका क्या है, के का वैल्यू है। और पीके कैसे निकालते हैं अभी जस्ट हम बता दिए आपको, ठीक है ना। तो इस पे बेस्ड बहुत सा सवाल हम किए थे लास्ट क्लास में, अभी भी हम लोग कुछ सवाल करेंगे यहाँ पे। अभी स्टार्टिंग सवाल हम लोग क्या सवाल से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए ध्यान से सवाल क्या है यहाँ पे आपका। आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो नोट कीजिए, आप बनाइए उसको, ठीक है ना। फिर बाद में उसको मैं आप लोग क्वेश्चन कर लिए होंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पे मिलाइए इस चीज को। यहाँ पे क्या है HCOH, यहाँ पे क्या है PHCOH। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, इसका पीके वैल्यू, इसका पीके वैल्यू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसका होता है 3.7, इसका होता है 4.2। कितना होता है, 4.2। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होगा, आपका पीके वैल्यू जिसका कम होता है उसका एसिडिक एसिड क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या होगा, मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। ध्यान रखना है ये क्या है आपका फॉर्मिक एसिड, ये क्या है आपका फॉर्मिक एसिड, ये क्या है आपका फॉर्मिक एसिड। और ये क्या है आपका बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, और इसको हम एक्सप्लेन करें, ठीक है ना। से मैं यहाँ पे सबको अलग अलग दिया हूँ, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड एसिडिक एसिड। इसका वैल्यू एकदम कंट्रास्ट होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कौन मोर एसिडिक है कौन लेस एसिडिक है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, जब यहाँ से हम H प्लस को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बताइए क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। और यहाँ से H प्लस को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका बेंजोएट आयन, C डबल बॉन्ड O पे निगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ पे क्या रीजन होता है, जब ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे कोई इफेक्ट, H का कोई इफेक्ट लगने वाला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही ये रेजोनेंस करने के लिए जाएगा तो ये आप क्रॉस कॉन्जुगेशन करेगा, तो जिसकी वजह से इसका रेजोनेंस क्या होगा, रुक जाएगा थोड़ा देर के लिए। अरे बात समझ में, इसलिए क्या होगा कि फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन व्हाट, बेंजोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन की वजह से यहाँ पे ये स्लाइड क्या हो जाएगा,
निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, क्योंकि क्रॉस कॉन्जुगेशन ये भी करेगा ना एज रेजोनेंस, ठीक है ना, इसकी वजह से। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे चेक कीजिए, ये CH3 है ना, तो CH3 क्या शो करता है, प्लस आई शो करता है, जाहिर सी बात है। तो प्लस आई से क्या होगा, निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और H से कोई इफेक्ट होता नहीं है, इसलिए इसका क्या होगा, ज्यादा होगा क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपका क्या है, pH एंड क्या है यहाँ पे CH3, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ये तो बन गया आपका, यहाँ पे क्या है CH3। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका पीके मैंने कितना बताया यहाँ पे, सब पीके कितना होता है, 4.2 होता है, इसका कितना होता है, 4.7 होता है, ये ध्यान रखना है। इसका पीके कितना होता है 4.2, इसका कितना होता है 4.7। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये CH3 है ना, तो CH3 क्या करता है, प्लस आई शो करता है। CH3 क्या करता है यहाँ पे, प्लस आई शो करता है। तो प्लस आई से जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन भेजेगा, लेकिन देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये तो प्लस एम शो किया, लेकिन क्या साथ में ये माइनस आई भी तो शो करेगा। सोचिए यहाँ पे ये प्लस एम तो शो किया, लेकिन साथ में क्या शो करेगा, माइनस आई शो करेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि ये जो कार्बन है, ये क्या है आपका sp2 कार्बन है, क्या है यहाँ पे आपका sp2 कार्बन, और ये जो कार्बन है क्या है आपका sp3 कार्बन है। दिख रहा है सबको, जो CH3 है, ये जो CH3 है, ये कार्बन क्या है आपका sp3, और ये क्या है आपका sp2। आप सोच के बताइए, यहाँ पे सारे के सारे sp2 है, चेक कीजिए यहाँ पे, ये सारे के सारे क्या है आपके sp2, ये भी sp2, ये भी क्या है आपका sp2। तो यहाँ पे सारे कार्बन, ये भी sp2, 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 ये भी sp2। तो सारे के सारे यहाँ पे कार्बन क्या है आपके sp2 कार्बन एटम है, और ये क्या है आपका sp3। तो किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, sp2 या sp3 का, sp2 का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है। अगर sp2 का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा तो ये निगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, इसलिए बेंजोइक एसिड का क्या होता है, ज्यादा होता है किससे कंपेयर में, एसिटिक एसिड के कंपेयर में। देख जानते हैं यहाँ पे मैंने रीजन कुछ और बताया, यहाँ पे रीजन कुछ और होता है, ठीक है ना। और ये रीजन जो आया है बेसिकली किसके आधार पे आया आपका, पीके। जो पीके यहाँ पे कितना है आपका 3.7, इसका कितना है 4.2, से कितना है 4.7। तो पीके जिसका ज्यादा होगा उसका एसिडिक एसिड क्या होता है, कम होता है। इस दोनों को हम लोग एक्सप्लेन कर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्लस साइड शो कर रहा है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इसका कम होगा एसिडिक एसिड, इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, आ रही बात समझ में। इसमें क्या एक्सप्लेनेशन और इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है कि एज का कोई इफेक्ट होता नहीं है, यहाँ पे निगेटिव रेजोनेंस करने के लिए आया, बिंदास रेजोनेंस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो है यहाँ पे क्या करेगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से क्या कर देगा, इसके एसिडिक एसिड को क्या कर देगा, कम कर, सॉरी इसके निगेटिव चार्ज के स्टेबिलिटी क्या कर देगा, वो कम कर देगा, जिसकी वजह से इसका एसिडिक एसिड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रीजन देंगे, क्रॉस कॉन्जुगेशन। बट यहाँ पे क्या रीजन देंगे हम लोग, यहाँ पे जब भी आपका अल्काइल और एराइल हो, जब भी क्या हो आपके पास में अल्काइल एंड एराइल ग्रुप हो, तो ध्यान रखना है कि अल्काइल ग्रुप का, मैंने क्या बोला, अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द एराइल ग्रुप। जब भी कंपेयर हो अल्काइल एंड एराइल ग्रुप में, अल्काइल एंड एराइल, ये आपका अल्काइल, ये आपका एराइल, तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जो होता है वो अल्काइल ग्रुप का क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द बोलो एराइल ग्रुप। क्यों ऐसा मैंने बोला यहाँ पे, इसलिए क्योंकि ये sp3 और ये क्या आपका sp2 कार्बन है। तो sp2 का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन खींचना, छीनना, लेकिन sp3 का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना, देते रहेगा, वो देते रहेगा। अरे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक। इसलिए इसका रीजन अलग है, इसका रीजन अलग है, ध्यान रखना है चीज का। जब भी आपको एराइल एंड अल्काइल में कंपेयर करने के लिए आए तो हम लोग यहाँ पे sp3 और sp2 से कंपेयर करके उसको बताएंगे आंसर। अरे बात समझ में आता, क्लियर है। और जब भी ऐसा हो तो यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन लेके बताएंगे उसका आंसर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे
HCOH, PHCOH एंड CH3COH। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि CH3COH में जो एसिटिक एसिड है ना, उसका फॉर्मिक एसिड से भी कम है और बेंजोइक एसिड से भी क्या है, आपका एसिडिफिकेशन क्या है, कम है। तो ये तो सबसे लास्ट में आ गया। और इस दोनों में फिर फॉर्मिक एसिड का ज्यादा होगा, फिर बेंजोइक एसिड का ज्यादा होगा, फिर एसिडिक एसिड। ध्यान रखो, एकदम रट लो। फॉर्मिक एसिड का सबसे ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, उसके बाद बेंजोइक एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड। याद रहेगा ये तीनों? कोई दिक्कत है? पीके वैल्यू कैसे याद रखना है? 3.7 इसे कितना आएगा आपका? इसका पीके वैल्यू कितना आएगा? 3.7, इसका 4.2, इसका 4.7। तो देखिए ध्यान से 0.5 का अंतर है, चेक कीजिए यहाँ पे। 0.5 जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा, 0.5 जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा। तो 0.5 का अंतर है दोनों में, इसमें याद रहेगा। एक 3.7 याद कर लीजिए फॉर्मिक एसिड का, अब 0.5 जोड़ दीजिए दोनों में। इसमें 0.5 इसमें जोड़ेंगे तो ये बनेगा, इसमें जोड़ेंगे तो ये बनेगा। हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्या है? फॉर्मिक एसिड। ये क्या है? एसिटिक एसिड। लेकिन यहाँ पे एसिटिक एसिड में क्या कर दिए? एक Cl ग्रुप लगा दिए, -I ग्रुप लगा दिए। अब -I ग्रुप लगते ही अब इसका क्या होगा? एसिडिकेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। भले ही ये सबसे पीछे है, इसमें ये इससे बहुत पीछे क्या है? एसिडिक एसिड। लेकिन जैसे ही इसमें एक कोई भी वीक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पे लगा देंगे ना, तब भी उसका क्या होगा? इसके कंपेयर में क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा एसिटिक एसिड वाले का। अगर एसिटिक एसिड में ठीक है ना, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो उसका क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ये पता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इसको समझिए थोड़ा सा। यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब प्रोपैनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, तो इसका ज्यादा होता है हम जानते हैं। अब इस तीनों में ज्यादा किसका होगा? तो जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है उतना ज्यादा उसका प्लस आई पावर होता है, और जितना ज्यादा प्लस आई पावर होगा उतना ज्यादा उसका निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी कम होगा। कि प्लस आई पावर से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन दिया तो निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी कम हो गया, रिपल्सन होगा ना वहां पे। तो इस यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन का प्लस आई वैल्यू क्या होता है? ज्यादा होता है, प्लस आई पावर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द 2 कार्बन, एज कम्पेयर टू द 1 कार्बन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? ये 1 कार्बन से कम इलेक्ट्रॉन दिया, तो कम दिया मतलब कम स्टेबलाइज किया, कम डीस्टेबलाइज किया। किसको? निगेटिव चार्ज को। मतलब ये ज्यादा स्टेबल, मतलब इसका एसिडेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। फिर 2 कार्बन से दिया, फिर यहाँ पे 3 कार्बन से दिया। अरे बात समझ में? तो यहाँ पे ये 3 कार्बन मिलकर इलेक्ट्रॉन देगा, 3 कार्बन मिलके प्लस आई शो करेगा। यहाँ पे 2 कार्बन मिलके प्लस आई शो करेगा, और यहाँ पे 1 कार्बन मिलके प्लस आई शो करेगा। अंतर समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। इसका पावर कम, इसका पावर ज्यादा, ये ज्यादा ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेज जाता, ज्यादा रिपल्सन हुआ तो स्टेबिलिटी घट गई। यहां पे चेक कीजिए, क्या यहाँ पे एटम आपको डिफरेंट दिख रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या है आपका? कार्बन है। तो ये इसका H+ बाहर निकालेंगे, OH- बनेगा। इसका कितना होता है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू कितना होता है? जब एटम डिफरेंट होता है किससे चेक करते हैं हम लोग? साइज या तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। तो इसका कितना होता है? 3.5। इसका कितना होगा? 3। इसका कितना होगा? 2.75। इसका कितना होगा? 2.5। बताया था ना ये सब। तो मतलब इसका ज्यादा होगा, फिर NH3 का, फिर अल्काइन का, अल्कीन का, फिर अल्केन का। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? चलिए इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये A, B और C में बताना है आपको। यहां से H+ बाहर निकला, निगेटिव चार्ज आया, यही ना करते हैं हम लोग। H+ बाहर निकाले, निगेटिव चार्ज बनाए, H+ बाहर निकाले, निगेटिव चार्ज बनाए। तो यहाँ पे क्या है? सल्फर पे निगेटिव, ऑक्सीजन पे निगेटिव, ऑक्सीजन पे निगेटिव। तो सल्फर पे निगेटिव, तो साइज वाला अंतर आ गया ना। साइज चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे। जिसका साइज ज्यादा वहां पे चार्ज डेंसिटी कम, जिसका साइज ज्यादा चार्ज डेंसिटी कम।
चार्ज डेंसिटी कम, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा, अगर ज्यादा होगा इसका स्टेबिलिटी एनायन का, तो इसका मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मतलब ए का ज्यादा होगा। अब बी और सी में बताइए, बी और सी में बताइए जल्दी से। यहां पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन मिलके इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन मिलकर दे रहा है इलेक्ट्रॉन। क्लियर यहां तक? इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 डिग्री वाला है, चेक कीजिए, ये क्या है आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या है आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। अरे बात समझ में आता है? क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि ये कम स्टेबल होगा, ये क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा। अरे तीन कार्बन मिलके प्लस आई शो कर रहा है और दो कार्बन मिलके प्लस आई शो कर रहा है, अंतर होगा ना। 3 कार्बन से ज्यादा प्लस आई शो होगा, प्लस आई ज्यादा का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट कर रहा है तो रिपल्सन भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा, यहाँ पर रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो सी उसके बाद बी आ जाएगा। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये तो फॉर्मिक एसिड है, ये क्या है आपका ऑक्जेलिक एसिड है, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ से H+ को बाहर निकालेंगे, क्या बनेगा HC डबल बॉन्ड O, O पे निगेटिव, यही ना बनेगा। और यहां से बताइए किसी एक ही से तो बाहर निकालेंगे, यही ना बनेगा, चेक कीजिए यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है निगेटिव चार्ज, रेजोनेंस करेगा, यहां भी करेगा रेजोनेंस, H का कोई इफेक्ट नहीं लगेगा, बट COH का यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस आई इफेक्ट। और जैसे यहाँ पे लगा माइनस आई इफेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो एक तो रेजोनेंस कर रहा है, साथ में इसके ऊपर क्या लग रहा है माइनस आई इफेक्ट, मतलब निगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या होगा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर ज्यादा स्टेबल है यहाँ पे मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन, ऑक्जेलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड। क्लियर यहां तक? अरे बात समझ में। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्या है आपका ऑक्जेलिक एसिड, ये क्या है आपका मैलोनिक एसिड, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ से एक जगह से H+ को बाहर निकालिए, यहाँ से भी H+ को बाहर निकालते हैं, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बनेगा HOC एंड C डबल बॉन्ड O पे निगेटिव चार्ज बनेगा। वहां पे क्या बनेगा CH2C डबल बॉन्ड O पे निगेटिव बना और यहाँ पे COH बना, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है स्टेबिलिटी चेक करना है एनाइन का। तो ये तो क्या शो करता है माइनस आई, ये भी क्या शो करता है माइनस आई, तो ये माइनस आई नजदीक से शो कर रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये माइनस आई दूर से शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन का यहाँ पे गैप आ चुका है ना, इसलिए ये दूर चला गया थोड़ा सा, तो दूर से शो कर रहा है, मतलब कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचा था ज्यादा स्टेबल कर देगा, ज्यादा स्टेबल किया मतलब उसका एसिडिकेशन क्या होगा ज्यादा होगा, ये ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है आपका ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन मैलोनिक एसिड। और ये जो ऑक्जेलिक एसिड मोर एसिडिक देन मैलोनिक एसिड है ना बाबू, ये कौन सा वाला है सुनिए ध्यान से यहाँ पे, ये हम लोग बात की यहाँ पे Ka फर्स्ट वाला। Ka फर्स्ट का मतलब क्या है यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये सब क्या है आपका, इसके पास में दो H है, ये भी और यहाँ भी देखिए ध्यान से यहाँ पे दो H है,
यहाँ भी दो दो एच है, तो के फर्स्ट का मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे फर्स्ट वाला एच का बात की है अभी यहाँ पे। अभी यहाँ पे सेकेंड वाला भी एच बाहर निकलता है, तो उससे हम लोग कैसे बात करेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, यही ना है आपका, ये बन चुका है आपका फर्स्ट वाला, तो सेकेंड वाला ये वाला एच बाहर निकालेंगे, तो ये सेकेंड वाला एच ये है, सेकेंड वाला एच ये है, ये वाला बाहर निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का एच प्लस, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, Ka2 बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, माइनस का एच प्लस, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, Ka2 बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे K1 और K2 को समझ में आया। K1 का मतलब वो फर्स्ट H प्लस बाहर निकला, K2 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड H प्लस बाहर निकला। अब देखिए यहाँ से इसको बाहर निकालिए, तो यहाँ पे क्या बना, COO पे निगेटिव चार्ज और COO पे निगेटिव चार्ज। यहां से बताइए क्या बाहर निकला, ये H प्लस बाहर निकला, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 COO पे निगेटिव चार्ज एंड COO पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब बताइए कि हम लोग इसका स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, हम लोग किसका स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, इसका स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से, ये वाला जो ग्रुप होता है वो तो प्लस आई शो करता है, ये वाला जो ग्रुप होता है वो क्या शो करता है, प्लस आई शो करता है, बताए थे ना, प्लस आई में, और ये वाला ग्रुप भी क्या शो करता है, प्लस आई शो करेगा। अब देखिए ध्यान से, प्लस आई नजदीक से लग रहा है, अब प्लस आई दूर से लग रहा है, तो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देता है ना, नजदीक में है ज्यादा देंगे, दूर में है कम देंगे, तो नजदीक में है ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे तो ज्यादा रिपल्सन करेंगे, और ज्यादा रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा घटेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा घटेगा। और ये दूर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अरे बात समझ में, ये दूर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये नजदीक से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बताइए कौन ज्यादा स्टेबल हुआ अब यहाँ पे, दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि दूर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये नजदीक से दे रहा है। अगर ये मोर स्टेबल है तो मतलब हम लोग बोल देंगे कि Ka2 ऑफ व्हाट, मैलोनिक एसिड इज ग्रेटर देन द व्हाट, ऑक्जेलिक एसिड। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, सारी बात समझ में। लेकिन K1 का बात किया तो ऑक्जेलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन मैलोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन मैलोनिक एसिड, अगर K1 का बात किया तो। लेकिन K2 का बात किया तो मैलोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलेंगे हम लोग यहां पे, मैलोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन ऑक्जेलिक एसिड। अगर ये Ka2 का बात करता है तो मतलब सेकेंड H प्लस निकलने का बात करता है, तब हम लोग ये आंसर देंगे वहां पे। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना है कि K1 में ऑक्जेलिक एसिड मोर एसिडिक देन मैलोनिक एसिड, K2 में मैलोनिक एसिड मोर एसिडिक देन ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर यहां तक, तो नोट कर लीजिए पहले। अब देखना यहाँ पे नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे तो चेक कीजिए, यहाँ भी देखिए ध्यान से, यहाँ पे यहाँ भी दो दो H प्लस है, तो यहाँ भी क्या बात करेगा, वो एक बात करेगा क्या आपका K1 का बात करेगा, दूसरा क्या बात करेगा आपका K2 का बात करेगा। तो दोनों चेक करते, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये सिस फॉर्म है, चेक कीजिए यहाँ पे सिस फॉर्म है, और ये क्या है आपका ट्रांसफॉर्म। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिस फॉर्म को बोलते हैं मलेइक एसिड, मलेइक एसिड, मैलोनिक एसिड नहीं, मलेइक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूमेरिक एसिड। क्या बोलते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बात कर रहा है, K1 का, यहां भी K1 का, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे HC डबल बॉन्ड H
CO पे माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या है COH। ठीक, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे यही ना है, CO पे माइनस चार्ज और यहाँ पे H। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे H प्लस निकलने बाद ये बना, क्या यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो जाएगा? यहाँ पे क्या होगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, बट यहाँ पे दूर हो गया ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग यहाँ पे क्या हो गया? दूर हो गया, बॉन्ड वहां पे इफेक्टिवली नहीं बन पाएगा। लेकिन यहाँ पे नजदीक में है, दोनों सेम साइड में स्ट्रांगली बन जाएगा। यहाँ पे क्या? इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, मतलब ये यानी कि ये ज्यादा स्टेबल है। हम लोग क्या बोलेंगे इसको? दिस इज मोर स्टेबल। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लेस स्टेबल एनायन। अरे बात समझ में क्लियर है यहां तक? यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? मोर इफेक्टिव इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, मोर इफेक्टिव। और यहां पे क्या होगा आपका? लेस इफेक्टिव इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, और बहुत कम चांस है बनने का यहाँ पे। ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल, अगर ये ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इसका एसिडिफिकेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? एक लाइन क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कि मलेइक एसिड, मलेइक एसिड इज मोर एसिडिक देन फ्यूमेरिक एसिड। क्यों भाई? तो ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। और ये किसका बात कर रहे हैं हम लोग? K1 का बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं। अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं? H प्लस को बाहर निकाल रहे हैं, मतलब K2 का बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे Ka2 का। यहां से बात कर रहे हैं हम लोग क्या? Ka2 का। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो आप सोच के देखिए कि क्या ये तो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग बनाए हुए हैं, क्या ये H क्या फ्री है क्या निकलने के लिए? सोच के देखिए, क्या ये H फ्री है निकलने के लिए? इसको तो पकड़े हुए ऑक्सीजन माइनस, वो पे जो निगेटिव था वो क्या किए? इसको पकड़े हुए, निकलने नहीं दे रहा है। लेकिन ये तो बेचारा फ्री है, आराम से निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेकेंड का हम लोग यहाँ पे बात करें, किसका बात करें हम लोग यहाँ पे? सेकेंड का अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, K2 का बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि फ्यूमेरिक एसिड इज मोर एसिडिक देन मलाइक एसिड, बिकॉज यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि मलाइक एसिड में क्या है कि H फॉर्म्स एन इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड, और ये बॉन्ड बनाए हुए हैं, तब इसका निकलने का चांस खत्म हो गया, कम हो गया। क्लियर है यहां तक? तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंड पॉइंट में हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे बाबू? फ्यूमेरिक एसिड is more acidic than what? मलेइक एसिड। अगर यहां पे आपसे क्या पूछा जाए? Ka2 पूछा जाए तब, Ka2 पूछा जाए तब बताइएगा। यहां पे कभी कहते हैं यहां पे तो बन जाएगा H प्लस, बाहर निकलेगा, रीजन समझ में आया? बट यहाँ पे तो बनाए हुए क्या? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग बनाए हुए हैं। और कहेगा सर क्या यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट नहीं लगाएंगे, सॉरी माइनस आई का इफेक्ट नहीं लगाएंगे? अरे पगले क्यों लगाओगे? माइनस आई तो नजदीक में क्या है, सेम ही जगह पे तो है, डिस्टेंस सेम है, चेक कर लीजिए। यहाँ पे ये मानते 1 कार्बन, ये 2, और ये थर्ड पे क्या लगा हुआ है? माइनस आई। ये 1, ये 2 और ये थर्ड पे क्या लगा है? माइनस आई। तो माइनस आई थे क्या चेक कर पाएंगे क्या हम लोग यहाँ पे? जैसे वहां पे चेक कर रहे थे हम लोग, किसमें? फॉर्मिक एसिड है ना, ऑक्जेलिक एसिड जो चेक कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहां पे माइनस आई नजदीक और दूर का खेल है। वहां पे डिस्टेंस डिफरेंट है, बट यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? सेम हो गया। और डिस्टेंस जब सेम हो जाएगा तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा? अरे जब दोनों सेम ग्रुप है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इफेक्ट भी सेम ही क्रिएट करेगा ना वहां पे। तो उससे हम लोग चेक कर पाएंगे क्या? नहीं ना। तो फिर दूसरा लॉजिक लगाएंगे ना। क्लियर है यहां तक? दूसरा रीजन बताएंगे ना वहां पे।
यहाँ पे रीजन क्या है, पहला रीजन क्या है यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। दूसरा में क्यों ऐसा हुआ, ऐसा कम हो गया क्योंकि ये इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बना लिए हुए हैं और ये एच आसानी से निकलने वाला अब नहीं है, लेकिन यहाँ से निकल जाएगा आसानी से क्योंकि वो फ्री है, निकल जाएगा आराम से। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर आप ही लोग खुद दे दीजिए। क्या ये अल्काइल ग्रुप, सॉरी ये एराइल ग्रुप है, क्या ये अल्काइल ग्रुप है? अभी जस्ट ही बताए थे यहाँ पे, जस्ट बताए थे अभी। क्या ये कॉन्सेप्ट हम ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ alkyl group is greater than the aryl group। अरे बात समझ में, ध्यान रखना क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये क्या आपका sp3 है, क्या ये sp2 है, ठीक है, ये sp3 है, ये क्या आपका sp2 है, इसलिए इसका क्या होगा, ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर यहां तक? यहां पे चेक कीजिए, आप कहेंगे सर ये दोनों तो क्या है आपका एराइल ही तो है ना, बाबा गलती मत करना, ये आपका एराइल है, ये आपका अल्काइल ग्रुप है। सर ये कैसे हो गया, ये तो पीएच है यहाँ पे, तो ये आपका एराइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप कैसे हो गया? सुनो ध्यान से, अल्काइल एराइल में अंतर समझ में आता है ना। अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होगा तब हम लोग बोलेंगे उसको एराइल ग्रुप, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है। अरे बात समझ में, इसलिए ये आपका जो अल्काइल की तरह ये काम करेगा। अरे बात समझ में आता, क्लियर है? इस बात का ध्यान रखना है। जैसे होता है ना फिनॉल एंड अल्कोहल, तो OH ग्रुप अगर डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ तब उसको फिनॉल बोलते हैं, लेकिन OH ग्रुप, देखिए ध्यान से यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, मैं कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। अगर OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है तब इसको फिनॉल बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से है, तो OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है, इसको फिनॉल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल अल्कोहल बोलेंगे। क्या इसको बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल अल्कोहल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिनॉल बोलेंगे। अगर OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होगा तो फिनॉल, नहीं जुड़ा है तो अल्कोहल। उसी तरह ये भी है, तब एराइल नहीं तो अल्काइल। तो ये अल्काइल ग्रुप हो गया। तो अल्काइल का इलेक्ट्रॉन ऐसे भी देख लो यार, ऐसे भी देख लो, चलो दिखाते हैं। ये sp3 है और ये क्या आ गया, sp2 आ गया। sp2 का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है ना, इसलिए इसका ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, बस सिंपल था। चलिए इससे बात कीजिए। अच्छा नंबरिंग कर देते हैं, इसको A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं, इसको C दे देते हैं, इसको D दे देते हैं। चलिए बताइए अब इसमें H प्लस बाहर निकाले, निगेटिव चार्ज बनेगा, तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे दो दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर आएगा। चेक कीजिए, इसको मैं बना के दिखाता हूं आपको ऐसे। C डबल बॉन्ड O पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, तो ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, तो दो दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ से S प्लस बाहर निकला तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। S प्लस बाहर निकला यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। S प्लस बाहर निकला यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ पे दो दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो ये मोर स्टेबल ना होगा, और यहाँ पे वन ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ रहा है निगेटिव चार्ज, तो ये मोर स्टेबल होगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अरे बात समझ में, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मतलब ये A है ना, तो ये ज्यादा स्टेबल, मतलब इसका एसिडिकेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, A ज्यादा होगा। अब देखो ध्यान से, ये तो जानते हैं कि 3.25 होता है, 3.25 होता है इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ऐसा कितना होता है, 3.5 होता है, यहाँ भी 3.5 होता है। इसका मतलब क्या, इसका सबसे कम होगा, D का क्या होगा, सबसे कम होगा। अब यहाँ पे C और D में बात करना है, तो यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, इसका क्या होगा, -I इफेक्ट, बट यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, यानी कि C का एसिडिकेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, D। चेक कीजिए, इसको मिलाइए इसका आंसर।